हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गीतांजलि नंदा क्लासेस। आज हम बात कर रहे हैं फिलोसॉफिकल फाउंडेशन ऑफ एजुकेशन का चैप्टर 1 इंट्रोडक्शन टू फिलोसफी एंड एजुकेशन का सेक्शन 1.3 टाइप्स ऑफ एजुकेशन। इस वीडियो में हम बात करेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ एजुकेशन, नॉन फॉर्मल, इनफॉर्मल और फॉर्मल एजुकेशन की। क्या एजेंसीज हैं जिसके द्वारा आपको ये एजुकेशन मिलती है, क्या इसके वैल्यूज होते हैं या फिर क्या इनमें से डिफरेंसेस होते हैं और इस रिलेटेड आपके एग्जाम में क्या सवाल आ सकता है, ये सब कुछ जानने के लिए लेट्स गेट स्टार्टेड। इस सेक्शन से जो सवाल आ सकता है आपके एग्जाम में वो होगा व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन। फ्रेंड्स, तीन तरीके के होते हैं, फॉर्मल, इनफॉर्मल और नॉन फॉर्मल। तो हर एक को 5 मार्क्स ले लीजिए, तो ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन बनता है, पर इसे 5 मार्क्स के क्वेश्चन में भी दे सकते हैं, इंक्लूडिंग तो ये कह सकते हैं 1.5, 1.5, 1.5, इस रिलेटेड भी इसको डिफ्रेंशिएट किया जा सकता है। क्वेश्चन है व्हाट आर द डिफरेंट टाइप ऑफ एजुकेशन। तो अगर फ्रेंड्स ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो इतना याद रखिएगा कि आपका जो मेन फोकस रहेगा वो एजुकेशन पे भी दीजिएगा। अगर 5 मार्क्स का आता है तो आपको बाकी जो टाइप्स ऑफ एजुकेशन है उस पे फोकस रखिएगा। यानी आप अगर 15 मार्क्स का क्वेश्चन अटेंड कर रहे हैं तो 5 मार्क्स इस बात पे ध्यान रखिएगा कि आप एजुकेशन को एक्सप्लेन करें, इसके नेचर को एक्सप्लेन करें और साइकोलॉजिस्ट के व्यू पॉइंट्स जो हैं, जो मैंने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि एजुकेशन क्या होता है, वेस्टर्न एजुकेशन, इंडियन एजुकेशन पे थोड़ा थोड़ा 5 मार्क्स का, नॉट मोर देन 1 पेज पर लिखे जरूर। अगर ये 15 मार्क्स का क्वेश्चन है, अगर 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, ये सब लिखने की कोई जरूरत नहीं है। आप डायरेक्टली एजुकेशन पे एक छोटा सा पैराग्राफ ऑफ टाइप ऑफ एजुकेशन पे डायरेक्ट आ सकते हैं कि ऑलरेडी ये 3 पार्ट्स हैं, 3 डिवाइडेड हैं और हर एक को आप अगर लिखेंगे 1 पेज तो ऑलरेडी 3 विथ दिस इंट्रोडक्शन 3.5 पेज वैसे ही बन रहा है, तो ये 5 मार्क्स के लिए इनफ होगा। तो अगर ये एजुकेशन तो आप स्टार्ट कीजिएगा कि व्हाट इज एजुकेशन, बोथ दोनों ही क्वेश्चंस में 15 हो 5 हो, व्हाट इज एजुकेशन तो स्टार्ट कीजिएगा ही, बट व्हाट विल एजुकेशन। So education is vast. Education is a lifelong process and can be said that education is life and all life is education. यानी education बहुत बड़ा है, एक lifelong process है और education life है और life education है. Learners can learn from every source which help to develop his aesthetic, cultural, ethical, intellectual, physical, religious, social, spiritual, vocational aspect of an individual. इसमें से जितना आपको याद आता है एग्जाम में वो लिख लीजिएगा। यानी एजुकेशन जो है वो हर इंसान के होलिस्टिक डेवलपमेंट करवाता है, उसके हर एस्पेक्ट को छूता है, चाहे उसका एस्थेटिक एस्पेक्ट हो, ब्यूटी कॉन्शियस एस्पेक्ट हो, कल्चरल एस्पेक्ट हो, एथिकल एस्पेक्ट हो, इंटेलेक्चुअल हो, फिजिकल एस्पेक्ट हो, रिलीजियस एस्पेक्ट हो, सोशल एस्पेक्ट हो, स्पिरिचुअल या वोकेशनल एस्पेक्ट हो, हर एक को इंडिविजुअल, हर एक एस्पेक्ट ऑफ एन इंडिविजुअल को एजुकेशन छूता है। और ये जो चीजें हैं हमें 3 टाइप से मिलती हैं। हर एक चीजें फॉर्मल से नहीं मिलती, इनफॉर्मल से नहीं मिलती या नॉन फॉर्मल से नहीं मिलती। कुछ चीजें फॉर्मल मिलती हैं, कुछ चीजें नॉन फॉर्मल, कुछ चीजें इनफॉर्मल। सो टाइप्स ऑफ एजुकेशन आर फॉर्मल, नॉन फॉर्मल एंड फॉर्मल एजुकेशन। तो फॉर्मल एजुकेशन हम सिंपल टर्म्स में ये समझें जिसमें एक्चुअली एक फॉर्मल प्रोसीजर होता है, चाहे वो स्कूल या कॉलेज में आप सीखते हैं, एक टीचर उसके लिए ऑलरेडी अलॉटेड होता है, वो टीचर को पता होता है कि उसको क्या सिखाना है, किस तरीके से सिखाना है, उसका एक टाइम पीरियड होता है। जो चीज़ आप स्कूल एंड कॉलेज में सीखते हैं जिसमें डिग्रीज एसोसिएटेड होती हैं, सर्टिफिकेट्स एसोसिएटेड होती हैं, उसे फॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। फॉर्मल एजुकेशन आप डांस में भी ले सकते हैं, स्पोर्ट्स में भी ले सकते हैं, एकेडमिक्स में भी ले सकते हैं, कोई किसी भी तरीके का एजुकेशन या वोकेशनल ले सकते हैं, किसी भी तरीके का एजुकेशन जिसमें सर्टिफिकेट्स और डिग्रीज इन्वॉल्व होती हैं, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व होता है, टीचर और लर्नर इन्वॉल्व होता है, एक स्पेसिफिक टाइम इन्वॉल्व होता है और सबसे इंपॉर्टेंट बात एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होता है, उसे हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। सो इट इज इम्पार्टेड इन एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन लाइक स्कूल और कॉलेज। ये स्कूल एंड कॉलेजेस जैसे एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में आपको इम्पार्ट किया जाता है, मिलता है। इट इज कॉन्शियसली प्लान टू ब्रिंग आउट स्पेसिफिक चेंजेस इन द लर्नर। ये कॉन्शियसली प्लान किया जाता है, ऑलरेडी इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स डिसाइडेड होते हैं, टाइम पीरियड डिसाइड होता है, कौन सा पोर्शन कितने टाइम में फिनिश होगा वो डिसाइडेड होता है, तो ये कॉन्शियसली प्लान किया जाता है। इट इज सिनोनिम विथ इंस्टीट्यूशन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। तो ये एक्चुअली एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस जो भी प्रोवाइड करती हैं उसको हम फॉर्मल एजुकेशन कहते हैं। स्कूल इज एन इम्पॉर्टेंट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट एजेंसी ऑफ फॉर्मल एजुकेशन। तो देखा जाए तो सबसे बड़ा जो फॉर्मल एजुकेशन का इंस्टीट्यूशन है वो है स्कूल्स। इट इम्प्लाइज, फॉर्मल एजुकेशन इम्प्लाई करता है कि इट हैज डेफिनाइट एम एंड ऑब्जेक्टिव एंड इज प्लान टू अचीव इट।
जैसे मैंने बताया ऑलरेडी इसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स फर्स्ट क्लास का स्टैंडर्ड का बच्चा क्या सीखेगा, उसके एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स क्या वो ऑलरेडी डिसाइड होते हैं। 10th क्लास का बच्चा क्या सीखेगा वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है। तो दोनों अलग होते हैं, ऑलरेडी डिसाइडेड होते हैं, प्लान्ड होते हैं एंड ये और इसी प्लानिंग से उसे अचीव भी किया जाता है। एजुकेशन इज इम्पार्टेड थ्रू वेल प्लान्ड मीन्स और फॉर्मल लेसन्स, और हर इसको जो एजुकेशन है वो इम्पार्ट किया जाता है प्रॉपर लेसन के तरीके से। कौन सा लेसन पहले आएगा, कौन सा बाद में आएगा, क्या उनसे एक्टिविटीज रहेंगी, क्या लैब वर्क्स रहेगा, किस तरह के एग्जामिनेशन होंगे, समेटिव होंगे, फॉर्मेटिव एग्जाम्स होंगे या फिर एक्टिविटी बेस्ड एग्जाम्स होगा। तो ये सारी चीजें ऑलरेडी डिसाइडेड होती हैं। एजुकेशन हैज अ डेफिनाइट कोर्स टू बी कवर्ड इन अ डेफिनाइट टाइम ऑफ पीरियड। तो इसमें दो चीजें इंपॉर्टेंट है, एक तो कोर्स व्हाट टू बी कवर्ड वो ऑलरेडी डिसाइडेड होता है एंड व्हेन टू बी कवर्ड तो डेफिनाइट टाइम भी ऑलरेडी डिसाइडेड रहता है। इट हैज अ प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग इन विच टीचर एंड लर्नर आर इन्वॉल्व। इसमें दोनों ही कॉन्शियसली इन्वॉल्व होते हैं। आप देखेंगे कि इनफॉर्मल में आप देखेंगे कि बच्चा सीखता है बट उसमें वो इन्वॉल्वमेंट जो है वो कॉन्शियस इन्वॉल्वमेंट नहीं होती। तो यहाँ ऑलरेडी टीचर को पता है कि वो सिखा रहा है, क्या सिखा रहा है, लर्नर को पता है कि वो क्या सीख रहा है। तो दोनों ही इन्वॉल्व रहते हैं। एजुकेशन इज इम्पार्टेड बाय सम एजेंसी विच कैन बी गवर्नमेंट और प्राइवेट। ये जो एजेंसीज होती हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस होती हैं, ये गवर्नमेंट भी हो सकती हैं, प्राइवेट भी हो सकती हैं। एजुकेशन इज इम्पार्टेड इन एन इंस्टीट्यूशन हैविंग बिल्डिंग और प्रेमिसेस, यानी ये एक ऐसे जगह पे होता है जिसका ऑलरेडी एक फिजिकल स्ट्रक्चर होता है, एक फिजिकल बाउंड्रीज होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, प्रेमिसेस होती हैं, जहां बच्चा जाता है, सीखता है और आता है। एजुकेशन हैज अ डेफिनाइट स्टार्ट एंड एंड टाइम। सो ये एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर में स्टार्ट होता है, एक पर्टिकुलर टाइम ऑफ द ईयर खत्म होता है। एजुकेशन एसोसिएटेड विद डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स, ये एक्चुअली डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स से रिलेटेड होता है। आप बीएड कर रहे हैं तो आपका 2 साल का कोर्स है, तो ऑलरेडी 2 साल के कोर्स में 4 सेमेस्टर में कौन से सेमेस्टर में क्या पोर्शन आएगा, उसको कितने टाइम में कवर अप करना है, एग्जाम्स कब होंगी, कौन सा डिग्री मिलेगा आपको, ये सारी जो चीजें हैं ऑलरेडी प्री डिसाइडेड हैं। सो हम लोग आप जो बीएड कर रहे हैं दैट इज फॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल एजुकेशन इज एसोसिएटेड विद स्ट्रेस ऑन टीचर एंड लर्नर। ऑफ कोर्स एग्जाम का स्ट्रेस हमेशा इस चीज से एसोसिएटेड रहता है, सर्टिफिकेट का स्ट्रेस एसोसिएटेड रहता है, मार्किंग का स्ट्रेस एसोसिएटेड रहता है, और ये जो डिग्रीज और सर्टिफिकेट्स हैं ये आपके फ्यूचर्स के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं, आपके फ्यूचर डायरेक्शंस के लिए बहुत ज़रूरी होते हैं। नेक्स्ट जो पोर्शन है वो है इनफॉर्मल एजुकेशन। नेक्स्ट जो टाइप ऑफ एजुकेशन इज इनफॉर्मल एजुकेशन। फॉर्मल और इनफॉर्मल में जो बेसिक डिफरेंस है फ्रेंड्स, वो दो चीज़ों का डिफरेंस है। एक तो रिजिडिटी, आपको फॉर्मल में रिजिडिटी मिलती है करिकुलम उसके टाइम को लेकर, और उसके जो लर्नर है उसके एज फैक्टर, उसके प्रीमिसेस कहाँ वो किया जाएगा उसकी रिजिडिटी होती है। पर इनफॉर्मल फ्लेक्सिबल होता है। तो ये पहला डिफरेंस है, वो फ्लेक्सिबल होता है इन टर्म्स ऑफ एडमिशन में, इन टर्म्स ऑफ करिकुलम में, इन टर्म्स ऑफ ड्यूरेशन ऑफ कंप्लीशन में। तो इसमें ये फ्लेक्सिबल होता है। दूसरा जो चीज़ है, इसके साथ फॉर्मल के साथ हमेशा एक डिग्री और सर्टिफिकेट एसोसिएटेड रहता है। नॉन फॉर्मल में ज़रूरी नहीं है कि डिग्री और सर्टिफिकेट्स एसोसिएटेड हों, और कभी कभी आप बहुत सारे वोकेशनल ट्रेनिंग्स लेते हैं 6 महीने, जैसे कि आप देख सकते हैं कहीं आप जा रहे हैं एक ऑनलाइन ट्रेनिंग लेने, जस्ट फॉर स्पोकन इंग्लिश आप एक ऑनलाइन ट्रेनिंग ले रहे हैं, वो एक नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, आपने उसको कंप्लीट किया किसी तरीके से, और वो कंप्लीशन अगर आप उसको नहीं कर पा रहे तो उसको थोड़ा एक्सटेंड कर रहे हैं आपके, भाई नहीं हो रहा 6 महीने का कोर्स को आप 1 साल में कंप्लीट कर रहे हो, तो वो फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, आप उसको अपने टाइम में लेके कर पाते हो, उसको नॉन फॉर्मल कहा जाता है। जिसमें डिग्री और सर्टिफिकेट्स एसोसिएटेड नहीं रहते, टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, उसे नॉन फॉर्मल कहा जाता है। So it is imparted in an educational institution where flexibility is the most important part. तो यहाँ flexibility सबसे important part आती है। It is an open system with regards to various aspects. ये open है, flexible है, बहुत सारे aspects से flexible है, यानी admission पे साल में कहीं भी किसी भी टाइम पे एडमिशन हो पाता है। कुछ ऑर्गेनाइजेशंस में करिकुलम में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, आप कौन सा लेना चाहेंगे, लर्नर कौन सा स्किप करना चाहेगा उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है। प्लेस ऑफ इंस्ट्रक्शन में फ्लेक्सिबिलिटी होती है, कहाँ लर्नर ले रहा है, घर पे ले रहा है, ऑनलाइन ले रहा है, या फिर ओनली बुक्स के थ्रू पढ़ रहा है, वो फ्लेक्सिबिलिटी होती है। मोड ऑफ इंस्ट्रक्शन की फ्लेक्सिबिलिटी होती है, टाइम एंड ड्यूरेशन ऑफ इंस्ट्रक्शंस की भी फ्लेक्सिबिलिटी होती है। इसके एग्जाम्पल्स आते हैं ओपन यूनिवर्सिटीज, ओपन लर्निंग, कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्सेज एंड डिस्टेंस एजुकेशन। इसके जो मेन फैक्टर्स हैं, ये इम्प्लाई करता है फ्लेक्सिबिलिटी, वो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है।
इट कवर्स लाइफ स्पैन ऑफ अ इंडिविजुअल। ये आप किसी भी टाइम ले सकते हैं, ये नहीं कि फर्स्ट ग्रेड का बच्चा हमेशा 6 साल का होना चाहिए, 6+ होना चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। पर हमारे फॉर्मल एजुकेशन में ऐसा है कि भाई अगर फर्स्ट क्लास है तो 6 से 6 साल का बच्चा होना ही चाहिए। तो इस चीज में नॉट फॉर्मल में ऐसा कोई भी रिजिडिटी नहीं है। आप कभी भी चाहें एक इंग्लिश कोर्स लेने के लिए आप तब भी ले सकते हैं, चाहे आपकी उम्र 10 साल की है, चाहे आपकी उम्र 90 साल की है, ये आप पर डिपेंड करता है। गाइडेड बाय मोटिवेशन ऑफ इंडिविजुअल, तो ये कंप्लीटली एक इंडिविजुअल बेस है। आपको दिल कर रहा है कुछ सीखने का, आपको म्यूजिक सीखना है, आप अपने लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं एक पॉइंट ऑफ टाइम पे, तो वो आप कर सकते हैं। ये आपके मोटिवेशन पे डिपेंड करता है, और ये लीड करता है सेल्फ ग्रोथ का और सेल्फ रिन्यूअल का। आपको अच्छा लग रहा है, बचपन से आपकी चाहत थी एक आप गाना सीखें, इंडियन क्लासिकल म्यूजिक सीखें, तो आपने उसको कभी एक टाइम पे शुरू किया, उसको सीखा, और वो चीज आप आपका ग्रोथ दे रहा है, आपको खुद को सेटिस्फैक्शन दे रहा है, तो उसको हम सेल्फ ग्रोथ एंड सेल्फ रिन्यूअल में लेंगे। इसमें डाइवर्सिफाइड करिकुलम्स होते हैं विच इज रिस्पॉन्सिव टू लर्नर एंड द एनवायरमेंटल नीड्स। सो एक लर्नर चूज कर सकता है उसके एनवायरमेंट, पर हम फॉर्मल एजुकेशन में चूज नहीं करते। एक बच्चे को जिस स्कूल में जाना है, जहां वो पढ़ रहा है, वही स्कूल में उसको जाना है, वो कहीं और जा नहीं सकता। पर यहाँ जब ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज हैं, ओपन यूनिवर्सिटीज हैं, ऑनलाइन कोर्सेज मिल रही हैं, तो आप एक्चुअली फ्लेक्सिबल होता है, आप कौन से जगह पे कहाँ चीजें सीख रहे हैं, आप अपनी नीड के हिसाब से सीख रहे हैं, आप अपने एनवायरमेंट और टाइम के हिसाब से सीख रहे हैं। मैक्सिमम पार्टिसिपेशन ऑफ लर्नर इन टर्म्स ऑफ शेयरिंग ऑफ प्रोसेस, एक्सप्लोरिंग, एनालिसिस एंड जजिंग। तो यहाँ जो है सो सबसे इंपॉर्टेंट है, ये सेल्फ मोटिवेटेड है। तो ये सारी चीजें लर्नर की चारों तरफ ही घूमती हैं, यहाँ टीचर पे स्ट्रेस कम रहता है। तो यहाँ जो क्या लर्नर पे रहता है, वो शेयर कर सकता है प्रोसेस, वो एक्सप्लोर कर सकता है, वो और एनालाइज कर सकता है, जज कर सकता है, इम्प्लीमेंट कर सकता है, उसको रिसर्च कर सकता है। वो सारी चीजें लर्नर पे बेस्ड होती हैं। और लास्ट है प्रिपरेशन फॉर फ्यूचर नीड्स। ये जनरली लोग कहते हैं या तो अपने फ्यूचर नीड को देखकर, या फिर उनके कोई भविष्य में कोई एक चीज वो करना चाहते हैं, या फिर अपने को इम्प्रूव करना चाहते हैं, इसके लिए किया जाता है। एंड ऑब्वियसली ये फ्लेक्सिबल रहता है, तो ये पार्ट टाइम एजुकेशन रहता है। अब लास्ट टाइप ऑफ एजुकेशन की बात करते हैं, इनफॉर्मल एजुकेशन। ये वो एजुकेशन है जो जन्म से शुरू होके मृत्यु तक चलता है, फ्रॉम द मदर वुम ऑफ मदर टू द टॉम्ब। तो ये कंटिन्यूस रहता है, ये एक्चुअली कोई भी चीज रिलेटेड नहीं रहती किसी भी चीज से। आप इट्स एक्चुअली कोई आपको ये नहीं कहता कि ये टीचर है या आप लर्नर हैं, ऐसा कुछ नहीं रहता। आप इन्फ्लुएंस्ड होते हैं, जो लर्नर है वो खुद सीखता रहता है सोसाइटी से, अपने एक्सपीरियंस से, दूसरों के एक्सपीरियंस से, घर से, परिवार से। और इनफॉर्मल वो फर्स्ट एजुकेशन है जो एक बच्चे को मिलता है अपनी माँ से, घर से, पिता से, घर के रिलेटिव से, नेबर से, उसके दोस्तों से। ये करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इस तरह खाना चाहिए, इस तरह बैठना चाहिए। और ऑब्वियसली ये चीजें सोसाइटी से इन्फ्लुएंस्ड होती हैं। हर कल्चर अपना एक अलग तरीका शो करता है। तो इनफॉर्मल एजुकेशन कह सकते हैं बहुत डाइवर्स होता है। इनफॉर्मल एजुकेशन जो है वो इन्फ्लुएंस्ड होता है सोसाइटी और होम से। और इनफॉर्मल एजुकेशन इम्पॉर्टेंट होता है हमें एक सोसाइटी में एक जीवन जीने के लिए, कि हम किस तरह बिहेव करें, किस तरह बात करें, किस तरह हमारा विचारधारा हो, ये सारी चीजें इन्फ्लुएंस्ड करती हैं इनफॉर्मल एजुकेशन। पर इसमें कोई करिकुलम फिक्स नहीं होता, ये हमारी लाइफ लॉन्ग चलने वाली चीज है जो हम गेन करते हैं दूसरों से। कोई कहकर हमें बोलता है कि ऐसा करो, या फिर हम अपने आप सीखते हैं। तो दोनों ही तरीके से इनफॉर्मल एजुकेशन मिलता है। इसमें कोई एम स्पेसिफिक नहीं रहता, कोई करिकुलम नहीं रहता, कोई टीचर ऐसा कोई फिक्स टीचर नहीं रहता, कोई फिक्स मेथडोलॉजी नहीं रहती। पर ये एक ऐसा पार्ट है जो हमें जिंदगी भर इन्फ्लुएंस करता है। हर कल्चर, हर सोसाइटी में ये चीज चलती रहती है, हर इंडिविजुअल के साथ थ्रू आउट द लाइफ ये चलता है। सो इट इज इम्पार्टेड इनडायरेक्टली थ्रू इन्फ्लुएंस ऑफ सोसाइटी एंड होम। तो इनडायरेक्टली आपको मिलता है सोसाइटी से, घर से, ऐसा मत खाओ, ऐसे मत बोलो, ऐसे मत बैठो, ऐसे पढ़ो, ऐसे व्यवहार करो, ये सारी चीजें चलती रहती हैं। द लर्निंग इज इम्पोर्टेंट एंड सिग्निफिकेंट बट इज सब्टिल एंड ग्रेजुअल। तो ये जो है ये बहुत ग्रेजुअल चेंज है, ऐसा सडन आप फिक्स नहीं कर सकते 1 साल में, 6 महीने में कोई चेंज ऐसा आ जाएगा। तो इट्स अ वेरी ग्रेजुअल चेंज, एक बहुत धीमा चेंज होता है, सब्टिल है, नजर में बहुत ज्यादा नहीं आता, बट इट इज वेरी सिग्निफिकेंट एंड इम्पॉर्टेंट। एंड एजेंट्स ऑफ सम ऑफ द एजेंट्स ऑफ इनफॉर्मल एजुकेशन, फैमिली हो, फ्रेंड्स हो, प्रेस हो, लाइब्रेरी हो, फिल्म्स हो, इसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं। ये आपका एनवायरनमेंट आप डाल सकते हैं, आप इसमें स्कूल के फ्रेंड्स भी डाल सकते हैं। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स यहाँ मैंने लिखा हुआ है,
फैमिली मेंबर्स, नेबर्स डाल सकते हैं। इसमें आप आपकी हर तरह की जो एनवायरमेंटल इन्फ्लुएंस है, सोसाइटी डाल सकते हैं, कल्चरल इंस्टीट्यूशंस डाल सकते हैं, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस डाल सकते हैं। ये सारी चीजें आपको इन्फ्लुएंस करती हैं और ये इम्प्लाई करता है, इट इम्प्लाइज अनकॉन्शियस लर्निंग। हर चीज हमेशा बोली नहीं जाती, आप कुछ चीज अडॉप्ट कर लेते हो। किसी एक हीरो को देखकर एक बच्चा उसी की तरह बोलना शुरू कर देता है, तो वो इनफॉर्मल एजुकेशन है, वो अडॉप्ट कर रहा है, वो उसको सिखाया नहीं जा रहा, पर उसको अच्छा लग रहा है, वो अडॉप्ट कर रहा है। इसका कोई फिक्स्ड एम एंड ऑब्जेक्टिव नहीं होता, नो फिक्स्ड एम एंड ऑब्जेक्टिव, नो फिक्स्ड curriculum, no fixed teaching of methods, method of teachings, no organization body institution involved in it। इसमें कोई organization institutions involved नहीं होती। gradually हर कोई influence करता है और how much is influence is depends on the learner actually, and it's a lifelong learning, this is most important। और हम हर एक हम में से जो सुन रहे हैं, मैं बोल रही हूँ, हम हर एक हर दिन इस इनफॉर्मल एजुकेशन का एक पार्ट बनते हैं, and it's a very natural process, it's a natural outcome। And this is the three types of educations: formal, informal and non-formal education। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया, तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिफरेंट यूनिट्स के लिंक्स दिए हुए हैं, अगर रेफर करना चाहें कीजिएगा। कोई डाउट्स है, अगर कुछ जानना चाहते हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। थैंक यू सो मच।